हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष राजपूत मैथ एक्सपर्ट। तो आज आपको लॉगरिथमिक लघुगणक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होंगी और लॉगरिथमिक के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ आप देखते रहिए। इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1। ए कोई रियल नंबर है जो 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल नहीं है, सच दैट ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन। तो इसमें लॉग कैसे लगाते हैं, आपको इसे चेंज लॉग में करना है। लॉग एन इज इक्वल टू एक्स, जो यहाँ पर आपका बेस है वो लॉग के बेस में ही रहेगा। लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स। लॉग एन बेस ए का आप प्रांत देखेंगे, डोमेन देखेंगे, डोमेन ऑफ लॉग एन बेस ए। इसकी डोमेन के लिए आपका जो लॉग एन बेस ए है कब डिफाइन होगा, इट इज डिफाइन इफ एन ओनली इफ एन इज ग्रेटर देन 0। एन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। a greater than 0 and a does not equal to 1। इसका डोमेन फाइंड करने के लिए तीन बातें ज़रूरी हैं। कोई भी लॉग केवल और केवल तब परिभाषित होगा जो भी लॉग है उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। बेस है, बेस की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। कोई भी लॉग है 1 बेस पर अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है log 23 बेस -4। ये आपका अनडिफाइंड होगा बिकॉज द बेस -4 इज लेस देन 0। बेस है 0 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन ये 0 से छोटा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे log 10 बेस 1। ये भी आपका अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, क्योंकि कोई भी लॉग 1 बेस पर डिफाइंड नहीं होता है। तीसरी बात देख सकते हैं आप log -25 बेस 5। बेस तो आपका 0 से ग्रेटर है बट जो -25 है दिस इज़ लेस देन 0, सो ये भी आपका अनडिफाइंड हो गया। यहाँ तक आप लॉग केवल और केवल तब डिफाइन होगा जब लॉग का जो भी नंबर है 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस आपका 0 से बड़ा हो और 1 के इक्वल ना हो, यानी आप सीधे कहें। अब देखते हैं बेसिक्स ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग की जितने भी प्रॉपर्टीज है सभी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, log 1 बेस ए इज इक्वल टू 0। log 1 की किसी भी बेस पर वैल्यू 0 होती है। log 1 बेस ई 0 रहेगा, log 1 बेस 4 0 रहेगा। बेस चाहे जो हो, अगर log में 1 है तो वैल्यू उसकी 0 होगी। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, log a बेस a इज इक्वल टू 1। किसी भी लॉग का मान सेम बेस पर 1 होता है। log e बेस e का मान भी 1 होगा, log 10 बेस 10 का मान भी 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, a टू द पावर log n बेस a इज इक्वल टू n। जिसकी पावर है log में, अगर वही बेस में है, a की पावर है log और फिर बेस में भी a है, इक्वल है, तो सीधा आपका जो लॉग में नंबर है उसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू आपको n आ। पर बेस फोर्थ प्रॉपर्टी है a टू द पावर log b बेस c इज इक्वल टू b टू द पावर log a बेस c। यहाँ पर a टू द पावर log b है तो इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, b टू द पावर log a हो जाएगा। बेस सेम एज इट इज़, बेस जिम का त्यों रहेगा। c बेस यहाँ पर भी है, c बेस यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, log m इंटू एन बेस a। इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, log m बेस a प्लस log n बेस a, बेस सेम रहेगा। 6th प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में थे
अब डिवाइड में होंगे लॉग m अपॉन n बेस a, तो आप यहाँ लिखेंगे log m बेस a माइनस के log n बेस a। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिएगा, log n टू दी पावर अल्फ़ा बेस a, अगर लॉग में पावर है तो पावर पहले आ जाती है, अल्फ़ा log n बेस a ज्यों का त्यों रहेगा, केवल पावर पहले आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिएगा, log n बेस a टू दी पावर बीटा, लॉग में जो भी नंबर है केवल नंबर है, लेकिन जो भी बेस है बेस में पावर भी है, तो जो बेस की पावर आएगी पहले तो आ जाएगी लेकिन उसका रेसिप्रोकल आएगा, यानी बीटा पावर है तो 1 बीटा आएगा और log n बेस a ज्यों का त्यों रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 9, log a बेस b को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a। बेस और नंबर आपस में चेंज होगा लेकिन उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10, log a बेस b को आप लिख सकते हैं log a अपॉन log b, और इसमें कोई भी बेस दोनों में रख दीजिए। सपोज बेस e है तो वो न्यूमरेटर में भी बेस e है और डिनोमिनेटर में भी बेस e है। log a बेस b को आपने लिखा log a अपॉन log b, इनमें बेस आपको कोई भी लगाना है तो e लगा दीजिए, आप बेस 4 लगा सकते हैं, बेस 10 लगा सकते हैं, एनीवन। नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी के बेस पर एक आप देख लीजिए कि कैसी ट्रिक का यूज करना है आपको। सपोज log a बेस b इंटू के log b बेस c इंटू के log c बेस d, इस तरह से लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर b बेस में है और यहाँ b नंबर में है, c बेस में है और c नंबर में है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिखेंगे log a बेस आपका यहाँ पर बचा हुआ है d, तो यहाँ पर लिख देंगे बेस d। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d, तो एक नंबर आपका यहाँ पर b है और यहाँ पर बेस b। log 4 बेस रूट 2, आसान सा है। log 4 को लिखेंगे 2 टू द पावर 2 और बेस में आपका है रूट 2, पावर पहले आएगी तो 2 log 2 बेस में रूट 2 है, इसे लिखेंगे 2 टू द पावर 1/2। रूट x को ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। अब यहाँ पर बेस की पावर है 1/2, जब वहाँ पर बेस में बीटा पावर थी प्रॉपर्टी में तो 1/बीटा आया था, उसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल आएगा, तब आप लिखेंगे 2 अपॉन 1/2 log 2 बेस 2। log का किसी भी नंबर पर मान उसी बेस पर 1 होता है, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 2 जब 4 हो गया तो आपकी वैल्यू 4 आई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, log बेस 2 रूट ऑफ सो ऑन रूट 2। यहाँ पर रूट n टाइम्स n बार है, तो आप एक बात समझिएगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ रूट ऑफ रूट x, तो आप लगाएंगे रूट और इस रूट x को लिखेंगे x की पावर 1/2। फिर इस रूट को जब रिमूव करेंगे तो पावर 1/2 लिखेंगे, तो x की पावर 1/2 की पावर 2। 3 टाइम्स होगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ऐसे n टाइम्स है तो 2 की पावर n हो जाएगा। तब सिंपली सॉल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा log बेस 2 और जो आपका n टाइम्स था तो n टाइम्स को आपने लिख दिया 2 की पावर 1/2 की पावर n। 2 टाइम्स था तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 की पावर 2, n टाइम्स तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n।
लॉग बेस टू की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 पहले आएगी। आप इसे लिख पाएंगे लॉग बेस 2। अंदर देखिएगा पावर पहले आई 1/2 की पावर n, log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 की वैल्यू इतनी 1 हुई, तो आपका जो अब बचा हुआ क्वेश्चंस में है log बेस 2 1/2 की पावर n, 2 की पावर n इन डिनोमिनेटर, हर में है, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, साइन ऑफ पावर चेंज हो जाएगा, 2 की पावर -n हो जाएगी। पावर को पहले लाएंगे तो -n log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस के n इंटू 1, आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/log 2000 की पावर 6 बेस 4 प्लस 3/log 2000 की पावर 6 बेस 5। इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 पावर 6 से पहले आ जाएगी 6 log 2000 बेस 4 प्लस 3 पावर पहले आएगी 6 log 2000 बेस 5। 1/6 दोनों जगह पर है, आप कॉमन कर सकते हैं। 2 log 2000 बेस 4 को आप पलटेंगे तो log 4 बेस 2000 हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा, प्लस का 3 log 5 बेस 2000 हो जाएगा। 1/6 log 2 पहले है तो पावर में पहुंच जाएगा, 4 की पावर 2 बेस 2000 प्लस के log 5 की पावर 3 बेस 2000। आगे से जैसे ही आपने सॉल्व किया तब मिलेगा 1/6 log, दोनों में बेस इक्वल है 2000, log m प्लस log n, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3। और आगे आप बढ़ेंगे 1/6 log बेस 2000, 4 4 जा 16, 5 का क्यू है 125, 125 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो आप 2000 पाएंगे। 1/6 log 125 मल्टीप्लाइड बाई 16, सो 2000 बेस ऑलरेडी 2000, सेम बेस पर वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, तो आपका आंसर हुआ 1/6।